सरवन अग्रवाल जी, इस सभा में आए हुए हमारे तमाम सभी आदरणीयगण। इस वक्त बिहार की राजनीति से एक ऐसी बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसने कि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हाँ, वही बिहार जहां कुछ ही समय पहले चुनावी बिसात बिछी थी, वहां अब एक ऐसा खेला हो गया है जिसकी गूंज सीधे पटना के वीरचंद पटेल पथ से लेकर सीवान के गलियारों तक सुनाई दे रही है। खबर छोटी नहीं है, खबर है सीवान की राजनीति में आए एक बहुत बड़े सियासी बवंडर की। सीवान जो कभी पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का मजबूत किला माना जाता था, आज उसी किले में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सेंधमारी कर दी है। दर्शकों, अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए और गौर से पहचानिए। यह तस्वीर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां आज एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में वो हुआ जिसकी शायद कल्पना आरजेडी ने कभी नहीं की होगी। सीवान से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कई दिग्गज नेता और सबसे बड़ी बात कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी माने जाने वाले नेताओं ने आज एक साथ सामूहिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें चौंकाने वाले नाम है शहाबुद्दीन का वो कुनबा जो दशकों तक आरजेडी का सबसे वफादार और मजबूत रहा, आज वो बीजेपी के भगवा रंग में रंग गया है। और इस मिलन समारोह में बीजेपी के कद्दावर मंत्री मंगल पांडे और मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद मौजूद रहकर इन सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई है। देखिए, इस लिस्ट में कोई एक दो नाम नहीं है। सिवान से राजद की कद्दावर नेता और सिवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी और उनके साथ विनोद कुमार, कृष्णा पांडे और संतोष यादव सहित 50 से अधिक प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरजेडी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह झटका देखिए सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिवान और सारण प्रमंडल में विपक्षी खेमे को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा से आए श्रवण अग्रवाल और राहुल यादव भी आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोचिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है अब कि आखिर सिवान में ऐसा क्या हुआ कि शहाबुद्दीन के सिपह सलाहकार और आरजेडी के पुराने वफादार नेता अचानक लालू तेजस्वी का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा करने लगे। देखिए, राजनीतिक पंडितों की माने तो शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही उनके परिवार और समर्थकों में आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर एक कहीं न कहीं अंदरूनी नाराजगी थी। समर्थकों को लगता था कि पार्टी ने शहाबुद्दीन के परिवार को वो तवज्जो नहीं दी जिसके वे हकदार थे और आज उसी नाराजगी का नतीजा इस सामूहिक दल बदल के रूप में सामने आया है, जिसने सिवान में आरजेडी के पारंपरिक जो एमवाई समीकरण था, मुस्लिम यादव, उनके मजबूत कोर वोट बैंक के समीकरण को हिला कर रख दिया है। तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी बेहद ज्यादा गदगद नजर आ रही है, अरे खुश है। इसमें बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और बड़ी कामयाबी का ब्यौरा दे रहे हैं। मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि मैं उनके शब्दों को कोट कर रही हूं, जिस तरह से आपको बता दें कि आज सारण प्रमंडल के कई प्रमुख और दिग्गज नेता जिन्होंने वर्षों तक आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से जनता दल और आरजेडी में काम किया, जिस तरह से वे सभी आज सिवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या आरजेडी अपने इस बिखरते हुए किले को बचा पाएगी या फिर बीजेपी शहाबुद्दीन समर्थकों के सहारे सिवान और पूरे सारण प्रमंडल में आरजेडी का सुपड़ा साफ करने में कामयाब होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर
बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री